नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान कृष्ण की पावन जयंती जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उवेश और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी क्रीडा मंडल सुना था झींझक कानपुर देहात में आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हुआ मैं कवि अमर आज़ाद अब कुछ दुआ लिखी हम दे रहे हैं जो मैंने वृंदावन और मथुरा में जब भ्रमण किया। मैं मथुरा बहुत रहा, महीनों बना रहा। ऐसा अवसर मुझे मिल गया था। अब तो अपनी बाजार झिझक भी नहीं जा पाते हैं, हार खेत तक ही सीमित रह गए। ऐसा शरीर का ऐसा एक उपक्रम नियम बन गया, कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर नहीं, मनुष्य को एक जिसके कुछ शरीर में गड़बड़ होता है, न जाने कब पेट गड़बड़ हो जाए। इसलिए तो मैंने फिर भी वहाँ पर जितने दिन रहे वहाँ से लाए, याद किए, लिखे। ये श्लोक मेरे बनाए हुए नहीं हैं, दोहा ये किसी की रचना है। और वृंदावन गे व्रज गो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल हर बात में राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल हर बात पर राधे राधे होए। ऐसा वहाँ पर प्रेम बरस रहा था कि पशु पक्षी पेड़ पौधे तक इतने प्रसन्न थे कि डाल डाल पर पत्ता पत्ता भी राधे राधे कह रहा था। आज भी वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में राधे राधे की पुकार हो रही है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ मजाक उड़ाने वाले आज वृंदावन में खुद मौजूद हैं। समय बदल गया है। ये मुझे शास्त्री ने कहा है कि भगवान जमाना बदल गया, वो रंग नहीं वो ढंग नहीं, सत्य धर्म के साथ आज आजादी अमर कोई संग नहीं। इतना मैंने कह दिया कि सत्य धर्म के संग में कोई नहीं है, ढंग बदल गया है। वृंदावन में भी वो चीज़ नहीं रही, वहाँ के निवासी नहीं। हम आप लोग यहाँ से जाते हैं, जितनी आस्था रखे होती वो लोग उतनी नहीं रखते हैं। कस्बा बन चुका है। इसीलिए मैं गोकुल जाने की सलाह देता हूँ, बरसाने जाने की, नंदगांव जहाँ देहात क्षेत्र है। तो आगे का एक दोहा लीजिए। गो कवि वर्णन कर सके, को कवि वर्णन कर सके, रमण रेदि गो मूले, आगे कण कण में छिपी युगल चरण की धूले। को कवि वर्णन कर सके वह रमण रेत को मूल। रमण रेत का मतलब है जहाँ भगवान के रमण दोपहर में गऊ अपना जो भोजन ले जाते थे जमुना किनारे, वहाँ खाते थे और घनी छाया में के अपना खेल खेलते थे। जो कुछ खेल उनका खेला जाए, बैठते थे। वो गोकुल से करीब 1 किलोमीटर दूर है, माने 1 किलोमीटर दूर पर अपना बैठकर रखते थे। तो उस रमण रेत को, मूल तत्व को कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ। तो को कवि वर्णन कर सके वह रमण रेत को मूल,
आया के कण कण में छिपी युगल चरण की धूल। भगवान कृष्ण की धूल चरणों की कण कण में छिपी हुई है। फिर लिखा है कि रमण रे दिलोट्यो नहीं कियो न जमुना जलपान, और वे मूर्ख क्या जाने ब्रज को तत्व मान। वे ब्रज के तत्व को मान को क्या जानेंगे। जो जमुना रमण रहती वह लोटा नहीं है, जमुना का जल पान नहीं किया, स्नान नहीं किया। कि रमण रेत लोटे हो रही की हो न जमुना जलपान, और वे मूर्ख क्या जानिए ब्रज को तत्व मान। उस तत्व को, महान तत्व को क्या समझ पाएंगे ब्रज को। और लीजिए और काम धेल दर रड रही, और मैल भयो ब्रज गाय। काम धेनु तर सद रही, मैल भयो ब्रज गाय। और राधा लादी दोहनी, तुम मोहन दूतु आए। कामधेन गैया तरसती रही स्वर्ग में, कहते कि हम ब्रज की गाय क्यों नहीं हो गए कि भगवान कृष्ण में दूते राजा दोहनी लाती। और एक अंतिम दुआ मैं देने जा रहा हूँ। वो अंतिम दुआ ये है कि इसको अगर हम सभी भाइयों को अमल कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया दुआ, सारे दो जीवन सुख में मध में बनाने का तत्व है ये। और रमण रेती में लिखा था, आज भी लिखा होगा। क्या लिखा है कि रजना में गुजर रज नहीं, रजना में गुजर रज नहीं, और रजुला में गुजर रज नहीं, रजुला में गुजर रज नहीं, दया नाय दिल माय। और बिरदा पूजा बाडो ब्रदे माधव रीजत नाय, रसना में गुजर रस नहीं, दया नाही दिल माय। बिरथा पूजा पाठ सब माधव रीझे नाय। जिसके रसना माने वाणी में सरसता नहीं है, सरलता नहीं है, सरस्वती सरस सरल नहीं है, मीठी नहीं है, जो कड़वी बोलता है, और दया दिल में भी नहीं है, तो वे लोग व्यर्था, उनके लिए भगवान कृष्ण ने कहा व्यर्था पूजा पाठ। ये पाठ और पूजा जो उपवास सब सारा आपका व्यर्थ है। कभी परमात्मा भगवान कृष्ण माधव रीझत न कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा की जो बात गीता कहती है, कबीर ने कहा, सब ने कहा, वेद भी कहते हैं। तो वाणी को कर्कश नहीं बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए। और लोग कहते हैं हम संत महात्मा हैं, वाणी देखिए उनकी कितनी ईर्ष्या देश जलन के लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नहीं होना चाहिए, खासकर सन्यासियों के लिए। लेकिन सन्यासी सब ठीक है, बस केवल फोटो के आगे मूल झुका दो पत्थर पर, तो कैलेंडर हो गई पूजा। नमस्कार।